दोस्तों, अगर आप ये कहानी अभी सुन रहे हो और इसका पहला पार्ट आपने नहीं सुना है दोगली डायन का, तो आप पहले पहला पार्ट सुनो, तभी आपको समझ में आएगा। और सेकंड पार्ट को सुनने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सविया हारे हुए जुआरी की तरह मन मसोस कर पुजारी बाबा को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ी। पुजारी बाबा आने वाले तूफान से वाकिफ थे। उन्हें पता था आज डाकिनी आएगी और मेरा खून पीना चाहेगी। आज उसका बना बनाया खेल जो खराब कर दिया है मैंने। भगवान की दया से मेरी सद्बुद्धि काम कर गई। मैंने अभिमंत्रित कपूर धवल को दे दिया था। अब ये डाकिनी उन तीनों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन मुझे इससे बचने के लिए डाकिनी सुरक्षा कवच पहनना जरूरी होगा। मन ही मन विचारते हुए काली मैया के मंदिर से जाकर दिया जलाने का सोच अपने घर ना जाकर सीधा काली मंदिर पहुंच गया और माँ के ज्योत के आगे जाकर धूनी लगाकर बैठ गया। पुजारी बाबा जो अभी ध्यान मग्न होकर माँ काली की आराधना कर ही रहे थे कि बाहर से किसी ने पुजारी बाबा को ललकारते हुए बुलाया। बाबा ने अपनी आंखें मूंदे बिना कोई जवाब दिए हुए अपनी पूजा आराधना जारी रखा। सविया हार कर अपने घर लौट आई क्योंकि सुबह की किरणें अब उसके मंसूबे पर पानी फेरकर उसे चिढ़ाने को आ गई थी। इधर सुबह की किरणें अस्पताल के दरवाजे पर आ चुकी थी। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में अपनी बच्ची धानी के सिरहाने सर लगाकर बैठे राजकिशोर और दूसरी ओर धानी का हाथ थामे धवल बैठा था। दोनों रात की कालिमा और भयानक दृश्य अभी भी तैर रहा था। किरणें जैसे अस्पताल की खिड़की से झांकती हुई राजकिशोर के आंखों पर पड़ी, उसने डर से अपनी आंखें मूंद ली। अपनी आंखें मीच सुबह के उजाले को अपने आंखों को छूने भी देने को तैयार नहीं था। कल के तूफान को अपने अंदर समेटा घबराया सा बैठा था। पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ बड़े प्यार से रखा। उसके मुंह से अंबा निकला और अचेत होकर सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरा। अंबा लौट आई थी। राजकिशोर की इस अवस्था को देख घबरा उठी। धवल और अंबा दौड़कर राजकिशोर को संभालने के लिए बढ़े। अंबा राजकिशोर का सर अपने गोद में लेकर धानी के पास पड़े जार के पानी राजकिशोर के ऊपर छिड़की। अंबा 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 अपने कांपते होठों से पुकारने लगा। अंबा वो सिवैया ना जाने क्या क्या बुदबुदाने लगा। कोई नहीं, मैं यहाँ आपके पास हूँ राज। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लौट आई हूँ, अंबा ने विश्वास दिलाते हुए कहा। अंबा थोड़ी देर यूं ही बैठी रही। जब राजकिशोर ने जवाब फिर से नहीं दिया, उसमें कुछ सुधार उसने नहीं देखा, तो अंबा ने थोड़ी देर अपने मन में कुछ विचारने लगी। धवल जो अभी तक हिम्मत बांधे रखा था, पहले धानी अब पापा की ऐसी तबीयत उसके धैर्य को तोड़ने के लिए काफी था। अंबा ने उसे हिम्मत रखने का इशारा किया और राजकिशोर के कानों में धीमे धीमे से कुछ बुदबुदाने लगी। धीरे धीरे राजकिशोर की चेतना लौटने लगी। अंबा के धीमे स्वर तेज हो गया और धवल को भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब धवल भी माँ के स्वर मिलाकर जोर से बोलने लगा। थोड़ी देर बाद राजकिशोर पहले की तरह सामान्य होकर उठ बैठा, लेकिन अंबा पर नजर पड़ते ही फफक पड़ा। अंबा उसे अपने सीने से लगाए उसका संबल बनी। अंबा जानती थी राजकिशोर के साथ कुछ तो गलत हुआ है जो इनकी दशा ऐसी हो गई है। प्यार से राजकिशोर के सर को सहलाते हुए खुद को संभाले हुए राजकिशोर से कहती है, खुद को संभालिए राजकिशोर जी, मैं आ गई हूँ। गहरी सांस लेकर मौन हो गई। सविया डायन है अंबा। राजकिशोर चीख पड़ा। क्या? अंबा आश्चर्य से राजकिशोर को देखने लगी। राजकिशोर ने पिछली अंधेरी रात की सारी बातें एक सांस में अंबा को बता दी। अंबा राजकिशोर पर क्या क्या बीती होगी सोचकर सिहर उठी। मन ही मन भगवान को सुमिरन कर उसे धन्यवाद दिया और आगे उस डायन से लड़ने की शक्ति देने का आशीर्वाद मांग लिया। अंबा राजकिशोर को संभालना तो चाहती थी, लेकिन अभी बच्चों पर भी ध्यान देना ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले धानी को अस्पताल से घर लेकर चलते हैं, के बाद हम उस डायन से लड़ते हैं और उसका इलाज ढूंढते हैं। अंबा मन ही मन सोचकर धानी के डॉक्टर से मिलने पहुंची। कुछ देर बाद अस्पताल की सारी औपचारिकता पूरा कर धानी के पास वापस पहुंची
धानी स्वस्थ तो थी लेकिन माँ को देखकर भावुक हो गई। अम्बा ने उसे थोड़ा प्यार दुलार किया। अब चारों अपने घर को वापस लौट चले। अम्बा अपने घर के द्वार पर पहुंचते ही चौकन्ना हो गई। धवल ने अम्बा को अभिमंत्रित कपूर हाथ में दिया। माँ पुजारी बाबा ने इसे अपने घर के द्वार पर जलाने को कहा था, जिससे काली शक्तियाँ हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकेगी। राजकिशोर झट से घर के मंदिर से दिया सलाई ले आया। अम्बा ने जैसे ही कपूर को जलाना चाहा, कपूर काला कोयला सा हो गया। अम्बा भय से कांप उठी। अभी कुछ सोचने का समय नहीं था। अभी घर में से पांव रखना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन अम्बा डरने वालों में से नहीं थी। डायन के आगे हार मानकर अपने परिवार के सुख में आग लगाने वालों में से नहीं थी। अभी अपने विचारों में खोई कुछ सोच ही रही थी। अचानक एक बड़ा सा बिलाड़ आ धमका। जोर जोर से म्याऊं की डरावनी आवाज निकालने लगे। धवल और धानी दोनों अम्बा से लिपट गए। राजकिशोर अम्बा का हाथ थामे कुछ सोचता उससे पहले बिलाड़ द्वार पर कुंडली लगाकर बैठ गई। अपनी खा जाने वाली गुर्रेली आंखों से डरे सहमे चारों पर नजर गड़ाकर घूरने लगी। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना बेहतर है। अम्बा मन ही मन निश्चय कर ली। ये डायन बड़ी दोगली किस्म की होती है। जिस घर में नजर गड़ा लेती है वहां अपना डेरा जमाकर उसका सुख चैन सब छीन लेती है। इनमें रूप बदलने की अद्भुत कला होती है। राजकिशोर ने डरते डरते अम्बा से कहा, दिन के उजाले में भगवान का वास होता है। उजाले में कोई काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चलो मैया के दरबार में, मैया फैसला करेगी। जय हो मैया की। अम्बा ने मैया का जयकारा लगाया और काली मंदिर की तरफ जाने को मुड़ी, पर कुछ सोचकर अपने घर के दरवाजे पर बैठे बिलाड़ को ललकारते हुए बोली, अपनी जान की सलामती चाहती है तो तू अभी इस द्वार से दूर चली जा, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बिलाड़ ने अपने दोनों पंजे आगे किया और राजकिशोर की ओर झपटा मारा। अम्बा फुर्ती से गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हुए राजकिशोर के आगे आकर खड़ी हो गई। बिलाड़ के पंजे से हल्की सी खरोच आई और बिलाड़ ना जाने कौन सी दिव्य शक्ति देख लिया। अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अम्बा जाती कहाँ है दोगली? दोस्त के पीठ पर छुरा भोंककर दुम दबाकर भाग रही है। आ टकरा मुझसे। तेरे पास तंत्र विद्या है तो मेरे पास सच्चाई की ताकत है। काली शक्तियाँ कितनी प्रबल हो सकती है मुझे देखना है। इतना सुनते ही बिलाड़ की जगह बौखलाई सी सविया खड़ी हो गई। तू और मेरी सखी, कितना बेहुदा मजाक किया तूने। तूने मेरा प्यार छीना और आज तेरे पास है। सब मेरा था, तू जानती थी ना। बंद कर अपनी बकवास। प्यार छीनकर और लूटकर नहीं लिया जाता है। प्यार में दिया जाता है खुद को और अपने प्रेमी का अपना सर्वस्व लुटाया जाता है। वाह, प्रेम की परिभाषा सिखाएगी तू मुझे। पहली दोस्ती की परिभाषा सीख ले। दगेबाज औरत, खेलती है तू मेरे साथ। भोली सूरत और मासूमियत का ढोंग कर मेरा प्यार, मेरा राज मुझसे छीन लिया। आज मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। हाँ, मैं डाकिनी हूँ। मैं अपने अंदर झांक। तूने अपनी सहेली का सौभाग्य अपने मांग में सजाकर तुझे अपने डायन बनने पे मजबूर कर दिया। अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। मौत को तू तरसेगी अम्बा, याद रखना मेरी ये बात। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी, आने वाली पीढ़ी इस दोगली का इंतकाम याद कर थर्रा उठेगी। सविया ने आग उगलते हुए अम्बा को भविष्य के लिए चेता दिया। मैं उस बात के लिए तुझसे कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ। मैं भी अपने दिल के आगे मजबूर थी। सुन, तुझे हमारी दोस्ती के अच्छे पलों का वास्ता, तू मुझे माफ कर दे और जीने दे मेरी जिंदगी। अम्बा दोनों हाथ जोड़कर सविया के सामने रोने लगी। अम्बा, मेरी दुनिया उजाड़ कर क्या मिला तुझे? सविया इतना बोलकर धीमे धीमे अपने ख्यालों में मग्न अम्बा के घर से निकल गई। चुपचाप सड़क के बीचों बीच अपने सुध-बुध खोए चली जा रही थी। उसके कानों में अम्बा की हंसी, उसका सविया कह ठहाका लगाती बेपरवाही हंसी गूंजने लगी। अम्बा ने ऐसा क्या किया जो सविया डायन बनने को मजबूर हो गई? सविया अपना सुध-बुध खोए सड़क पर चले जा रही थी। सविया की कमजोरी ही अम्बा थी। उसकी आंसू आज भी क्यों मुझे हमेशा कमजोर बना जाते हैं। मैं डायन हूँ। मेरे अंदर भावना नामक
कोई चीज उपलब्ध नहीं है। मेरे अंदर की सारी भावना मारकर ही तो मैं डाकिनी बनी थी। अपने सुहाग की बलि देकर मैं डाकिनी बनी। हाँ, मैं डायन हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अम्बा के जीवन से सारी खुशियाँ छीन लेना। सविया अपनी जटाओं को पकड़कर गोल गोल घुमाकर बड़ा सा जूड़ा बनाकर चारों ओर अपनी लाल लाल बड़ी आंखों से घुर्रा अचानक से तेजी से सविया आती जाती गाड़ियों के बीच तेजी से चलने लगी। चलते चलते अतीत की गलियारों में अपने आप गोता लगाने लगी। यह स्मृतियां ही तो उसकी सगी थी। इस स्वार्थी दुनिया में सब छल था उसके लिए। बिना स्मृति इंसान मृत समान है। ये यादें ही तो मुस्कान है। गम और इंतकाम का ज्वलंत उदाहरण था उसके अभिशापित जीवन का। ये सविया ऐसी तो नहीं थी। आज की सविया बीते कल की सिया थी, जिसके सर पर बस एक दादी का साया था। बाकी इस जगत में कहने के लिए सिर्फ अम्बा और उसका परिवार ही अपना था। दादी सुमन की दुलारी सिया को नाजों से पाला था। उन्होंने सिया को किसी चीज के लिए दबाव नहीं बनाया था। सिया स्वच्छंद ख्यालों की उन्मुक्त चिड़ैया की भांति ही थी। सविया यानी सिया अपने अतीत के यादों में चली गई। अम्बा और सिया दोनों सहेलियां थी। सहेलियां क्या, दोनों बहनें थी। 12वीं में जब अम्बा ने पूरे जिले में टॉप किया था, पागलों की तरह सिया ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। अम्बा को MBBS की पढ़ाई करनी थी, सिया को मैनेजमेंट की। अम्बा MBBS में एडमिशन की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगी और सिया ने BBA में एडमिशन ले लिया। दोनों ने भरे मन से विदा किया था। सिया ने अम्बा को कहा था, दोस्त कभी अलविदा ना कहना। अम्बा ने भी वादा किया, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। 1 साल निकल गया पर अम्बा MBBS की प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाई। अम्बा पर जुनून सवार था MBBS करने का। सिया फोन उठाकर कहती थी, यार तू कुछ और कर ले, पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। थोड़ा हताश होकर कहती। दूसरे साल भी जब अम्बा प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाई, सिया ने उसे फोन किया, यार तू ठीक तो है ना? सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मुझे क्या होना था, पापा मान गए हैं और मैं भी तेरे कॉलेज में प्रवेश लेने वाली हूँ। अम्बा ने चहकते हुए बताया, थैंक गॉड तू ठीक है, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। सिया ने रोते हुए पिया से कहा, पागल, मैं तुझे कभी भी अलविदा नहीं कहूंगी। क्या हुआ जो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई? सबकी बहुत उम्मीदें थी मुझसे, वो उम्मीदें मैं अब भी पूरा कर सकती हूँ। अम्बा ने बड़े विश्वास के साथ कहा, तू देखना एक दिन मेरे कामयाबी पर सिया फिर से मिठाई पूरे गांव में बांटेगी। अम्बा ने हंसते हुए कहा, तू सही कह रही है अम्बा, तू मुझे कभी अलविदा नहीं कहेगी। सिया ने फोन रख दिया। सिया ने भगवान को धन्यवाद किया और सोचने लगी, अम्बा सही समय पर संभल गई। जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए एक ही रास्ता नहीं है, बहुत से द्वार खुले हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए। कुछ और कर लेंगे यार, जान है तो जहान है। सिया और अम्बा कॉलेज में सीनियर और जूनियर की जोड़ी बनकर कॉलेज में धूम मचाने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। सिया का एक दिन कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब हो गई। सिया और अम्बा एक बार फिर अलग हो गए। सिया के जॉब के बाद भी अम्बा के प्रति प्रेम और व्यवहार नहीं बदला। इधर सुमन दादी सिया का विवाह अपने मरने से पहले कर देना चाहती थी। सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दादी की खुशी के लिए हामी भर दी। कुछ दिनों बाद राजकिशोर का रिश्ता सिया के लिए आया। इधर अम्बा की जॉब नहीं हुई थी। अम्बा भी सिया के पास रुकी हुई थी। राजकिशोर से मिलने अम्बा और सिया साथ पहुंची। राजकिशोर को सिया पहली नजर में पसंद आ गई। राजकिशोर एक बहुत बड़े घराने का इकलौता वारिस था। सिया और राजकिशोर की सगाई हो गई थी और शादी 4 महीने बाद होनी थी। इधर अम्बा राजकिशोर और सिया के पीठ पीछे अपना प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया। सुमन दादी ने सिया को आगाह करने की कोशिश की। सिया का अम्बा पर अटूट विश्वास था। एक बार दादी को गुस्सा कर सकती थी, लेकिन उसकी दोस्ती अम्बा गलत नहीं हो सकती थी। अब विवाह का दिन भी आ गया। सिया सुर्ख लाल जोड़े में सजी संवरी अपनी सहेली अम्बा का इंतजार कर रही थी। उसके आंखों में इंतजार के साथ साथ
अपने भावी पति के साथ आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब भी बुन रही थी। ना बारात आई और ना उसकी सहेली अम्बा। सिया का मन घबरा रहा था। दादी ने राजकिशोर के घर फोन कर पता लगाया। वहां तो दुल्हन के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सुमन दादी को बड़ा धक्का लगा। मेरी सिया दुल्हन बनी बारात का इंतजार कर रही है, वहां दुल्हन के स्वागत की तैयारी हो रही है। सिया के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हुआ क्या था उसके साथ? राजकिशोर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे प्यार में या मुझ में कोई कमी थी? राजकिशोर को बताना होगा। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। अगर कोई और पसंद थी, मुझे बताना चाहिए था उसे। यूं सरेआम मेरी बेइज्जती कर किशोर को क्या मिला? अपने मन में सवालों की भारी सी गठरी लेकर सिया राजकिशोर के घर के दरवाजे पर पहुंच गई। राजकिशोर के माँ पिताजी ने अपनी मजबूरी जता दी। दोनों उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सिया ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा। आपकी गलती तो है ही नहीं, राजकिशोर की भी गलती नहीं है। उसे मुझे अपने प्यार के बारे में बता दिया होता, मैं खुशी खुशी उसके प्यार के लिए अपनी सगाई तोड़ देती। मेरी और मेरी दादी की समाज में इतनी बदनामी नहीं हुई होती। इतना कहते कहते सिया रो पड़ी। सिया राजकिशोर के माता पिता से बात कर ही रही थी कि माफी किस बात की सिया, मैंने प्यार किया और मैंने शादी भी की। अब तुम बताओ, कोई गुनाह तो नहीं किया ना मैंने? सिया यह सुनते ही पीछे मुड़ी तो यह आवाज राजकिशोर के थे, जो भारी भरकम एक पुरुष की आवाज में सामने से बेशर्मी से खड़ा होकर सिया को जवाब दे रहा था। सिया राजकिशोर को अवाक देते देखते रह गई। सिया वहां से जाने को हुई, लेकिन उसकी नजर राजकिशोर के पीछे से आती हुई अम्बा पर पड़ी। सिया को झटका सा लगा। सिया वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर गई। जब होश में आई तो अपनी दादी के पास खुद को पाया। वह बेहोश पड़ी हुई थी। आस विश्वास की डोर सभी छूट गए। जिसे अपनों से भी ज्यादा चाहा वो एक शख्स जिसे चींटी भी काट ले तो सबसे ज्यादा दर्द सिया को होता है। अम्बा ने ऐसा उसके साथ क्यों किया? इस सवाल का जवाब सिया के पास नहीं था। दादी सिया को ही कसूरवार ठहरा रही थी। सिया किसे कसूरवार ठहराती? ठगी तो वो हो ही गई थी। उसकी दोस्ती सरेआम नीलाम हुई थी। सिया के पास कई सवाल थे जिसका जवाब ना सिया को मिल रहे थे और ना ही उसका जवाब देने वाला कोई उसे आ रहा था। पीठ पे उसके छुरा घोंप पर अम्बा अपनी दुनिया में मस्त थी। उसे परवाह कहाँ थी? उसकी दोस्ती यूं ही नीलाम हो गई। सुख दुख की साथी बनने वाली आज उसको आंसू देकर उसके आंसू पोंछने तक जरूरी नहीं समझा। दिन बीतने लगे। सिया इस दर्द से उबरने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जालिम दुनिया गाहे बगाहे उसे अम्बा और राजकिशोर का धोखा याद दिला ही देती थी। सिया की जिंदगी उस पर बोझ लगने लगी थी। सिया जिंदगी का दामन कब का छोड़ देती, लेकिन दादी का क्या होगा सोचकर दुनिया का ताना सुनकर भी जीने लगी। दादी भी सिया को लेकर काफी चिंतित रहती। सिया का विवाह से लेकर उसकी भविष्य की चिंता में बीमार रहने लगी। सिया दादी को लेकर अस्पताल उनका इलाज के लिए गई थी। वहां अम्बा अचानक से सिया के सामने आ गई। सिया उसे अनदेखा कर दादी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। अम्बा सिया के पीछे पीछे आ गई। माफ नहीं करोगी सिया मुझे राजकिशोर से प्यार हो गया था। दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे विवाह करना पड़ा। हाथ जोड़कर अम्बा सिया के सामने रुआंसी सी खड़ी हो गई। सिया ने बोला, मैं कभी नाराज नहीं थी। तुम मुझे पहले बता देती तो मुझे बुरा नहीं लगता। पगली, तेरी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मैं तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर तुम मुझसे राजकिशोर से प्रेम करती हो, यह बात क्यों नहीं कर पाई? दुख इस बात का नहीं कि मेरी शादी नहीं हो पाई, बल्कि दुख इस बात का था कि मेरी सबसे अच्छी सहेली ने मुझे धोखा दिया, मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक बार तुम बोलती, मैं हंसते हंसते राज और तुम्हारी शादी करवा देती। सिया भी सिसकने लगी। अम्बा आगे बढ़कर माफी मांग सिया के गले लग गई। अब दोनों एक दूसरे से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। अब सभी ठीक थे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू लौट आई है ना। मेरी दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इसकी बदौलत ही मैं दुनिया से जंग लड़ सकती हूँ। सिया ने सिसकते हुए कहा, हाँ मैं लौट आई हूँ।
अपनी दोस्त की सुनी जिंदगी को संवारने, बेरंग सी जिंदगी में फिर से रंग भरने कह दोनों सहेलियां मुस्कुरा उठी। कुछ दिनों दोनों मिलते जुलते रहे। उसके बाद एक दिन अम्बा खुशखबरी सुनाई। दोनों सहेलियां बहुत खुश हुए। अम्बा का परिवार भी खुशी से झूम रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। सिया और अम्बा मंदिर जा रहे थे। अम्बा मंदिर की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। सिया के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आनन फानन में अम्बा को अस्पताल ले जाया गया। अम्बा का पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। सिया रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया, अम्बा के बच्चे को हम नहीं बचा पाए। इतना सुनते ही राजकिशोर सिया को कोसने लगा। तुमने हमारी खुशियां निगल लिया। उसकी माँ पिताजी ने उसे संभाला। डायन है ये माँ, किस अशुभ घड़ी में इससे मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरी जिंदगी में बदनुमा दाग बनकर आ गई थी। राजकिशोर ने सिया को धक्का दे दिया। सिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और फिर पलट कर भी नहीं देखा। सिया के आत्मसम्मान पर चोट पहुंची थी। राजकिशोर वहीं नहीं रुका। सिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया। सिया पर अम्बा और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सिया कुछ ही देरों में सलाखों के पीछे आ गई। सिया को दोबारा अम्बा के द्वारा ठगे जाने का एहसास हो चुका था। खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी वो। वहीं उसकी मुलाकात चरनी से हुई, जो उसे तंत्र विद्या के खूबियों के बारे में बताई। चरनी की बातों से काफी प्रभावित हो गई थी। चरनी ने सिया को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। अगर तुम्हें तंत्र विद्या के बारे में और जानने की इच्छा हो तो मुझे याद कर लेना बस। सुमन दादी ने उसकी जमानत करवा दिया और उसे इस शहर से दूर ले जाकर वहीं पे रखने लगी। सिया की काफी बदनामी हो चुकी थी। कोई भी अच्छे घर का लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद श्याम सिया से शादी को राजी हो गया। सिया का मन ना होते हुए भी सिया का विवाह श्याम से करवा दिया गया। श्याम एक अच्छा इंसान था, लेकिन श्याम में एक खराबी थी। उसे शराब की बहुत बुरी लत थी। शराब पीकर इंसान से हैवान बन जाता था। उसके बाद सिया पर जालिम की तरह टूट पड़ता था। श्याम सरकारी बैंक में मैनेजर था। धीरे धीरे सिया का जीवन दुखों का पहाड़ बनता जा रहा था। श्याम से तन मन से प्यार करने के बदले में उसे बेइज्जती और रुसवाई मिलती थी। एक दिन अचानक सिया अम्बा से फिर टकरा गई। सिया ने आव न देखा न ताव अम्बा को जोरदार तमाचा मार दी। अम्बा ने आंखों में पानी लाकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। अम्बा ने जो कुछ उसके मुंह से सुनी के बाद अम्बा और उसके बीच की जो थोड़ी सी भी विश्वास की डोर थी वो भी टूट गई। सिया ने जानबूझकर तुझे मेरे ससुराल वाले के नज़र में गिराने के लिए मैंने और राजकिशोर ने मिलकर स्वांग रचा था। मेरी शादी से नाखुश मेरे ससुराल वाले हर वक्त ताना देते रहते थे, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। प्यार के लिए इतना जुनून, अपनी दोस्ती पर थोड़ा दया दिखाया होता। याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारे राजकिशोर को छीनकर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जिंदगी का कालिख तोप दूंगी। उस दिन सिया का दिल इंतकाम की अग्नि में झुलस गया और सिया और राजकिशोर को सबक सिखाने का विचार मन ही मन कर लिया। सिया को चरनी का दिया नंबर याद आया, लेकिन उसी वक्त सिया के जीवन में एक नन्हे मेहमान की आगमन की दस्तक दी। नन्हा मेहमान की आने की खुशी हद से ज्यादा थी। सिया सब कुछ भूलकर उसके आने वाले बच्चे का स्वागत में लग गई। श्याम अभी भी जस का तस था। उसके लिए सिया एक बस शरीर थी। 10वें महीने में सिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सब ठीक चल रहा था। अचानक उसकी दादी चल बसी। सिया दुनिया में नितांत अकेली हो चुकी थी। सिया बच्ची की देखभाल में अपना पूरा समय देने लगी। श्याम दिन भर तो ठीक ही रहता, जैसे ही शराब का नशा चढ़ता इंसान से हैवान बन जाता। एक दिन बाजार में चरनी से सिया टकरा गई। सिया और चरनी में दोस्ती बढ़ गई। चरनी ने धोखे से डायन विद्या सिया को सिखा दिया। सिया अब उसकी प्रिय चीज बलि स्वरूप मांगी। सिया ने श्याम का कमीज चरनी को थमा दिया। कुछ दिन बाद श्याम थोड़ा बीमार रहने लगा। रात में शैतान श्याम इंसान बन जाता। सिया और श्याम में प्रेम बढ़ गई थी। उन्होंने प्रेम की गहराई तो महसूस की, लेकिन समय की चाल अभी थोड़ी टेढ़ी थी। सिया के सामने श्याम तड़प तड़प कर मर गया और उस दिन सिया की मौत हो गई
और डायन सव्या का जन्म हुआ, जिसका मकसद ही था अम्बा और राजकिशोर की तबाही। सड़क पर आती तेज कार से टक्कर खाकर सव्या वर्तमान में लौट आई। सव्या को हल्की सी चोट आई थी, उसे अस्पताल में ले जाया गया। अम्बा जानती थी अभी सव्या आ गई है, लौटकर जरूर आएगी। सव्या को सबक सिखाने और उसका आतंक कम करने का उपाय ढूंढने में जुट गई। अम्बा को पता था वो सव्या से यूं नहीं लड़ पाएगी, उसको कोई न कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने गांव के पुजारी से मदद मांगने का सोचा। पुजारी बाबा तू तो खुद सव्या के आतंक से परेशान था। माँ काली का भक्त था, लेकिन फिर भी सव्या की शक्तियों के आगे उसकी सारी मंत्रणा नाकाम हो जाती थी। सव्या एक डायन जरूर थी, लेकिन उसने किसी का बुरा नहीं किया था। अपने ही पति की जान ली थी, जो कि खुद ही एक जालिम इंसान था। लेकिन सव्या को इस बात का पछतावा था। सबको पता चल गया था श्याम एक अच्छा इंसान है। जाते जाते श्याम ने उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। उसकी अमानत, उसकी बेटी वर्षा भी तो उसके अमानत थी। यही आकर के पुजारी की सारी सिद्धि नाकाम हो जाती थी। लेकिन सव्या प्रतिशोध की राह में थी। प्रतिशोध की ज्वाला उसे खुद ही जला रही थी। अम्बा अपना दर्द लेकर पुजारी बाबा के पास पहुंची। बाबा, हमें इस डायन के आतंक से आजाद कराओ। मुझ अबला नारी को ताकतवर डायन से छुटकारा दिला दो। क्या कह रही हैं आप? सव्या एक डायन है, लेकिन मैंने उसे कभी तंत्र सिद्धि करते नहीं देखा है। मंदिर में आकर वह पूजा आराधना सब करती है, तो वो डायन कैसे हो सकती है? थोड़ी देर दोनों खामोश हो गए। पुजारी बाबा अपने मन ही मन मंत्रणा करते हुए बोले, कोई काली शक्ति का साया हमारे गांव पर छाया हुआ है। ये मैंने भी महसूस किया है, लेकिन सव्या है कि नहीं, ये मैं बिना किसी सबूत के किसी मासूम को बलि का बकरा नहीं बना सकता। मैं गांव के अच्छे भले के लिए जिम्मेदार हूँ। किसी औरत को बिना जाने मैं डायन बनाकर गांव की इज्जत नहीं मिटा सकता। गांव पर कालिख की तरह पुत जाएगी, और बात सही निकली तो इसका निवारण सारे गांव वालों की अनुमति से ही हमें करना होगा। पुजारी बाबा ने सव्या को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। अम्बा अपना सा मुंह लेकर अपने घर लौट आई। अम्बा अभी अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी। पहले सव्या के डर से डरा सहमा राजकिशोर अम्बा को देखकर, क्या हुआ पुजारी बाबा ने? क्या वो हमारे मदद करने के लिए रेडी है? क्या कहा उन्होंने? नहीं करेंगे वो हमारी मदद। ये हमारे बुरे कर्मों का फल है कि सिया जैसी भली लड़की सव्या डायन बन गई। अम्बा ने खुद को कोसते हुए कहा। राजकिशोर सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। अम्बा सीखते हुए कहती है, सब कुछ ठीक तो हो गया था। सिया ने हमें माफ भी कर दिया था। फिर तुम्हें अपने बच्चे को मारने की ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सब ठीक था, उसने हमें माफ भी कर दिया था। तुमने उसे सलाखों के पीछे क्यों भेजा? पता है तुम्हें बुरी, सव्या डायन नहीं है। गांव वाले उसे अच्छा समझते हैं। गांव वालों में से कोई भी उसे डायन कह करके नहीं बुलाता। सिर्फ हमें लगता है कि वो डायन है। बस वह हम सबसे प्रतिशोध लेना चाहती है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे तो बस अपने बच्चों की जान की परवाह है। मैं यह क्यों भूल गई, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। बुरा जो मैंने बोया वही तो मैं काट रही हूँ। भगवान की दया मंत्र कब तक काम आएगी? एक न एक दिन अपने सिद्धियों से सव्या हम सबको अपना शिकार बना ही लेगी। किशोर कहता है, तुम्हारी बात भी सही है। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे, हम उसे कमजोर समझने का भूल कर बैठे। उसके जीवन में जो बीता उसका हमें भान तक नहीं। इंसान को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जान तो बचानी ही होगी। हमने जिस प्यार के लिए किसी मासूम के अरमानों का बलि चढ़ा दिया, भगवान हमें इसकी सजा देगा। लेकिन सिया की सजा के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। सिया से टकराऊंगा मैं। वह गहरी सांस लेते हुए राजकिशोर ने कहा। अम्बा चुपचाप उसकी बातें सुनकर मौन खड़ी अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अम्बा जानती थी सिया एक नेक और बड़े दिल की लड़की है, लेकिन अगर वर्षा उसकी बेटी को अपने कब्जे में कर लूं तो शायद सिया को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। अम्बा के मन में ये सब चल ही रहा था और वह अपने विचार के अकॉर्डिंग
एक्शन लेने ही वाली थी और उसके लिए वर्षा या फिर सिया के घर की ओर रुख करने का सोचा। माँ, आपने सव्या चाची के साथ इतना बुरा क्यों किया? उन्होंने इतना बुरा क्यों बना दिया? अब वो हमारी जान की दुश्मन बन गई है। याद है भैया, जब हम पहली बार उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें मौसी पुकारने से मना कर दिया था। याद करो भैया, उन्होंने क्या कहा था? हाँ याद है दानी, उन्होंने कहा था बेटा मौसी मतलब माँ जैसी, और मैं तुम्हारी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं बन भी नहीं सकती हूँ। अम्बा के आंसू बहने को आतुर थे, लेकिन अपने परिवार को उस दोगली डायन से बचाना ज्यादा जरूरी था। दोगली सव्या थी या अम्बा? प्रश्न चिन्ह बनकर उसके समक्ष खड़ा हो गया। और कितना खुद को कोसती। अब बस बहुत हो गया। अब ये जंग आसुरी शक्ति के खिलाफ मुझे लड़ना ही होगा। मन ही मन निश्चय करके अपने घर से बाहर निकली। उससे पहले अपने दरवाजे पर गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए एक बड़ा सा स्वास्तिक बनाकर थोड़ी देर मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। उसके बाद अम्बा वर्षा की खोज में निकल गई। वर्षा अपनी माँ सव्या के पास अस्पताल में मौजूद थे। सव्या की पड़ोसन ने बताया, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में इलाज करवा रही थी। अम्बा को सव्या के चोटिल होने का बात पता चलते ही खुशी से किशोर को फोन मिलाया। राजकिशोर, सव्या डायन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, खुशी से चहकते हुए कहकर फोन काट दिया। राजकिशोर के अंदर का हैवान फिर से जाग उठा और सव्या को सबक पहुंचाने अस्पताल में ही उसकी सांसें रोक देने अपने कुछ गुंडों के साथ जा पहुंचा। राजकिशोर के पहुंचने से पहले अम्बा वर्षा को अपने साथ ले आई थी। इधर राजकिशोर अपने गुंडों के साथ सव्या को मारने पहुंच गया, लेकिन चरनी वहां पहले से पहुंची हुई थी। अपने तंत्र सिद्धि के कारण उसने उनके आगे एक सांप को छोड़ दिया और सांप को देखकर राजकिशोर और उसके गुंडे उस सांप को मारने की कोशिश करने लगा। सांप ने फन फैलाकर उनका रास्ता रोक दिया। सांप का फुक्कार एक वातावरण जो आंधी से भरा हुआ था, जिसमें धूल कण उड़ रहे थे। राजकिशोर के आंखों में धूल चली गई, गुंडों के आंखों में भी धूल चली गई, जो वहां सब गिर पड़े और अब सब अपना जान बचाकर वहां से भाग निकले। गुंडे के भागते ही राजकिशोर भी अपना जान बचाकर भाग निकला। चरनी अधमरी सी सव्या को अस्पताल से उठाकर ले आई। अपने तंत्र सिद्धि से उसका उपचार शुरू कर दिया। गोबर के कंडे को जलाकर धूनी किया और उन पर सरसों तेल को गर्म कर भतुआ या फिर भूतिया बाबा के समक्ष उसका उपचार कर दिया। भूतहा बाबा, जो काले वस्त्र पहने, सर पर उजली पगड़ी सजाए, हाथ में नुकीली धारदार हथियार को लेकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें से अपने भक्तों पर कृपा बरसाने लगे। 1-2 दिन के उपचार से सव्या भली चंगी होकर खड़ी हो गई। सव्या को चरनी ने अम्बा और राजकिशोर की सारी करतूत बता दी। सव्या वर्षा का सोचकर घबरा गई। क्या दोनों दुष्ट मेरी बच्ची को अपनी ढाल बनाने को आतुर है? अपने जंग में मेरी बच्ची को अपनी ढाल बनाना चाहते हैं। मुझे अब डायन की सबसे खतरनाक विधि अब आप सिखा दो। ये बहुत कठिन साधना है सव्या, तुम शायद ये सब सीख नहीं पाओ। हो सकता है तुम्हारी जान डर के मारे चली जाए। मेरी बच्ची के बिना कौन सा मैं जीवित हूँ? मैं मृत के समान ही हूँ। मुझे मेरी बच्ची के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। इस राजकिशोर और अम्बा को वो सजा दूंगी, उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी डायन से दुश्मनी करने का सोच भी ना सके। सोच लो सव्या, ये इतना आसान काम नहीं है। तुम अगर ये विद्या सीख लेती हो तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। सिया भूतहा बाबा के समक्ष चरनी को अपना गुरु मानकर तंत्र सिद्धि करने लगी। पूर्णतः सांसानिक साधना 21 दिन का विद्यान करने लगी। शुरू में अगर उसका कोई बुरा करने का सोचता, उसे पहले सव्या बीमार कर देती। उसे भविष्य के घटनाओं का भान होने लगा था। सिद्धि की साधना करते समय पूर्णतः ब्रह्मचर्य का भाव रखी हुई थी। गुरु आज्ञा लेकर उद्यम मुहूर्त में यह साधना शुरू कर सकती थी। अपने घर के पास शमशान का पहले चुनाव कर ली थी, जिसमें प्रतिदिन बैठकर सव्या जाप कर सकती थी। शमशान में बैठने के लिए डर को अपने अंदर से निकाल चुकी थी। छुई मुई सिया एक निडर राक्षसी प्रवृत्ति की एक बलशाली औरत बन चुकी थी।
मांस मदिरा का भी प्रतिदिन सेवन करने लगी थी। काले रंग के कंबल का आसन लगाकर बैठकर जाप करती। 4 दिनों तक लगातार निर्वस्त्र होकर लगातार साधना करने लगी। बकरी के चर्बी से उत्पन्न तेल को मानव खोपड़ी में रख दिया जलाकर आराधना करने लगी। गूगल का धुनी करती और जब साधना पूरी होती सुबह की बेला में भूतहा बाबा के समक्ष नृत्य करती। धीरे धीरे 21 दिन बीत गए और सव्या ने सबसे पहले गांव के ही व्यक्ति के बकरे को अपने वश में कर लिया और उसे अपने पास शमशान में बुलाकर उसका बुतहा बाबा के समक्ष उसका बलि चढ़ाया और उसके बाद उसका खून पी गई। सव्या को चरनी ने बहुत मुबारकबाद दिया और ठहाका लगाकर हंसने लगी। आज सव्या तूने साबित कर दिया, दिल में इच्छा हो तो मुश्किल कार्य भी आसान हो सकता है। अब चारों दिशा तुम्हारे आगे सलामी करेगी, तुमसे पूछकर ही मौसम भी करवट लेगी। सव्या तो ये कठिन परीक्षा बस अपनी बेटी को वापस पाने को दी थी। माँ तो माँ होती है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो एक डायन है। अम्बा और राजकिशोर का अगला कदम क्या होगा और सव्या अपने प्रतिशोध के खातिर किस हद तक जाएगी, इसे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना। गांव में आए दिन जानवरों की मृत्यु की घटना होने लगी और कभी कभी तो जानवर लापता भी हो जाते थे। सब गांव के पुजारी बाबा के पास अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। बाबा खुद हैरान थे, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। माँ काली के समक्ष अपनी समस्या को लेकर पहुंचा। माँ की बड़ी बड़ी आंखों में बड़ी करुण दृष्टि याचना कर, माँ हमें इस बुरी शक्तियों से बचाओ, दया करो माँ, हमारी प्रार्थना सुनो माँ, माँ कली का रक्षा करो। कौन दुष्ट हमारी शांति भंग करना चाहता है, कुछ तो रास्ता दिखाओ। वहीं पड़ी आम की लकड़ियां से हवन की तैयारी शुरू कर दी। हवन सामग्री में तिल, कपूर और इलायची, लौंग, बतासे डालकर अग्नि में मंत्रोच्चारण कर डालने लगे। सारे गांव वाले हाथ जोड़े मैया के शरण में गुहार लगाने लगे। मैया के दरबार में सारे गांव वाले हाथ में हवन सामग्री लिए अग्नि में डालकर मैया आह्वान करने लगे। पुजारी बाबा हवन समाप्त कर जय माँ काली का जयकारा लगाया और सारे गांव वाले भी जयकारा लगाने लगे। पुजारी बाबा ने जलती अग्नि को, जो अब भस्म हो चुकी थी, गर्म गर्म भस्म को विभूति की टीका लगाया और सारे गांव वालों को रक्षा कवच बनाकर अपने अपने घर के दरवाजे पर टांगने को कहा। ये उपाय आप सब करो, तब तक मैया हमें अवश्य ही कोई न कोई रास्ता दिखाएगी। सव्या किसी भी निर्दोष मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाने का प्रण कर चुकी थी। सव्या एक आखिरी बार अपनी बेटी वर्षा की वापसी का अनुरोध करने के लिए अम्बा और राजकिशोर के घर पहुंची। राजकिशोर अपने घमंड में चूर सव्या को चुनौती कर दिया, मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करूंगा। तुमने जो मेरी धानी के साथ किया, उसके बाद तुम जीवन भर अपनी बेटी से मिलने को तरसोगी। राजकिशोर ने धुतकार कर सव्या को भगा दिया। मत भूल राजकिशोर, मैं पहले वाली सिया नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ और तुम जैसे इंसान को मैं ये बता दूं कि मुझसे टकराने की भूल मत करना। डायन बाद में, पहले मैं एक माँ हूँ। माँ की ताकत का अंदाजा तुझ जैसे गिरे हुए इंसान को नहीं हो सकती है। जिसने अपनी माँ की कोख को शर्मिंदा किया हो, उस इंसान को माँ की ताकत का क्या अंदाजा होगा। तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है। मेरे पास होने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बची अब चंद सांसें हैं। सव्या ने चेताया राजकिशोर को, लेकिन राजकिशोर को अपना घमंड छोड़कर कुछ याद नहीं था। सव्या को कमजोर समझने की भूल कर बैठा। सव्या अम्बा के पास पहुंच ही नहीं पाई और ना ही अपनी बेटी वर्षा की एक झलक ही देख पाई। धवल और धानी अपने माँ अम्बा को वर्षा को सव्या चाची के पास वापस भेज देने को कहा। बेटा, वर्षा ही हमारी रक्षा कवच है, यही हमारी सुरक्षा उस सव्या से करेगी। गांठ बांध लो तुम दोनों, वरना हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ वर्षा उदास रहती है, उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। जाने दो माँ उसे, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है। सव्या चाची से हम माफी मांग लेंगे, हम बच्चों की बात जरूर सुनेगी। धवल और धानी ने अम्बा से कहा। अम्बा कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इधर
अमावस्या आने को थी। अम्बा ने अमावस्या की रात राजकिशोर की मौत की रात सुनिश्चित कर रखी थी। अमावस्या के कुछ दिन पहले सव्या सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजकिशोर पर डोरे डालना शुरू कर दिया। राजकिशोर उसके प्रेम वास में ऐसे बंधा कि उसके पास खींचा चला आया। अमावस्या की काली अंधेरी रात राजकिशोर वासना से ग्रसित होकर उसके पास दौड़ता चला आया। सव्या और राजकिशोर के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उसका खून पी गई। सव्या की प्रतिशोध की ज्वाला समाप्त हो गई थी। आज सव्या फुट फुट कर रोई। अम्बा को उसने फोन कर सुबह अपने पति राजकिशोर के मृतदेह के बदले अपनी बेटी वर्षा को लेकर आने को कहा। अम्बा भी अपने दांव खेलती हुई गांव के लोगों और पुजारी बाबा के साथ शमशान पहुंची। शमशान के पास राजकिशोर का मृत शरीर पड़ा था। अम्बा रो पड़ी। अरे दोगली, तूने मेरा सुहाग उजाड़ डाला। तू गिरी और जलील औरत है। अम्बा के आंखों से खून के आंसू और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। अम्बा के आंखों से खून के आंसू और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। हा 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 हा, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारा हर किसी और हर को दे रहा था। वह तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। वासना से ग्रसित एक अंधा इंसान था। मैंने प्रेम के 2-4 शब्द क्या बोले, मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया। मेरे शरीर को पाने की ललक में काली अंधेरी रात में भी अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे पास भागा चला आया। तू किस प्रेम का दम भर रही है? माना वह तुम्हारा सुहाग था। धोखा उसने मेरे साथ किया था। आज उसने तुम्हारे साथ भी धोखा ही किया है। वह किसी का भी नहीं था। तुमसे छिपकर ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। तुम बेवकूफ स्त्रियां ऐसा कैसे सोच लेती हो? जो इंसान एक लड़की को धोखा दे चुका है दूसरी लड़की को धोखा नहीं देगा। चलो तुम्हारी मर्जी। अपने पति के मृत्यु का शौक मनाओ या जश्न। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ और मेरी बेटी मेरी हवाले कर दो, वरना तुम्हारे दोनों बच्चों को निगल जाऊंगी। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं आज अपना सुहाग खोती हूँ तो तुम आज अपनी सांसें गंवा कर जाओगी। तुम्हारी बेटी अनाथ हो जाएगी। सव्या कुछ सोच और समझ पाती उससे पहले गांव वालों की भीड़ उस पर हमला कर दी। सव्या अपनी जान बचाकर भाग नहीं सकती थी। वर्षा को छोड़ भी नहीं सकती थी। भीड़ ने उसे पीट पीट कर खत्म कर दिया। गांव के पुजारी बाबा ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी आत्मा को शमशान के पास बबूल पेड़ के जड़ के नीचे मंत्र सिद्धि के साथ गाड़ दिया। अम्बा और सिया की दोस्ती का इतना बुरा अंजाम हुआ। अम्बा ने राजकिशोर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन आज उसने अपना पति और उसकी एकमात्र दोस्त भी खोया था। अम्बा अपनी जिंदगी के बचे अवशेष समेट रही थी। उसी बीच चरनी ने एक महिला के द्वारा खत भिजवाया। अम्बा ने खत खोला। खत खोलते ही उसकी आंखें गीली हो गई। मेरी जान अजीज अम्बा, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ। हिसाब बराबर हुआ। तो अब मेरी अंतिम इच्छा है मेरी वर्षा को सिया की तरह बनाना और उसकी परवरिश तुम अपने हाथों से करना। मैं बहुत मैली हो गई थी, इसलिए मैंने मौत का रास्ता चुना। पहला और आखिरी एहसान मुझ पर कर दो। वर्षा को माँ का प्यार देना। तुम्हारी सिया। अम्बा ने दूर खड़ी वर्षा को सीने से लगाकर अपने पश्चाताप के रास्ते को चुना। वर्षा के रूप में उसकी सिया उसके पास आ गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसे जितना चाहो उतना आप शेयर कर सको ताकि लोग भी इससे कुछ सीख पाए। एंड ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं सुने हो तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आप इसका दूसरा पार्ट सुन सकते हो और तभी यह कहानी आपको समझ में भी आएगी।